हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नड्यूलेशन के बारे में कि किस तरह से जो है हमारा राइजोबिया जो नड्यूल फॉर्म करता है लेगुमिनस प्लांट्स में। ठीक है, तो इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे राइजोबियम इन्फेक्ट कैसे करेगा सॉइल में, उसके बाद पेनिट्रेशन होगा रूट हेयर का, ग्रोथ इन्फेक्शन थ्रेड कैसे बनेगा, और बैक्टीरिया इनसाइड कोटेक्स टू फॉर्म रूट नड्यूल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट प्लांट एंड फ्री लिविंग राइजोबिया इज विद रिलीज ऑफ केमिकल। अब जो है रूट सेल जो है हमारे पास सॉइल में केमिकल्स को रिलीज करेंगे। जो रूट सेल है प्लांट का वो सॉइल में केमिकल रिलीज करेगा, यानी फ्लेवोनॉइड को रिलीज करेगा। पहला पॉइंट हो गया। दे इनकरेज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन एन एरिया अराउंड द रूट। अब जो रूट का एरिया जिसको हम राइजोस्फीयर बोलते हैं, वहाँ पे जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, दूसरा आ गया। उसके बाद है कि जो लैक्टिन प्रेजेंट एट द सर्फेस ऑफ रूट हेयर अलो बैक्टीरिया सेल वॉल एंड द रूट सर्फेस। अब जो लैक्टिन प्रेजेंट है वो अलो कर रहा है बैक्टीरिया सेल को कि वो जो है रूट सरफेस पे जाए, enabling rhizobia to recognize the correct host plant and attach with root hairs, ताकि वो जो है करेक्ट होस्ट प्लांट का पता लगा सके और अटैच हो सके रूट हेयर से। ठीक है, फ्लेवोनॉइड सेक्रेट बाय रूट सेल। जो फ्लेवोनॉइड सेक्रेट करेंगे वो एक्टिवेट करेंगे नोड जीन इन द बैक्टीरिया विच इंड्यूस नोड्यूल फॉर्मेशन। अब वहाँ से नोड्यूल की फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। वन नोड्यूल प्रोसेस is regulated by high complex chemical communication between plant and bacteria। प्लांट और बैक्टीरिया के बीच में जो है हाईली कॉम्प्लेक्स केमिकल कम्युनिकेशन होगी, जिससे हमारी जो नड्यूलेशन की प्रोसेस है वो रेगुलेट होगी। वंस बॉन्ड टू रूट हेयर द बैक्टीरिया एक्सक्रीट नोड फैक्टर। जब एक बार जो है रूट हेयर के साथ बैक्टीरिया ने जो है बॉन्ड बना लिया, तो उसके बाद जो है नोड फैक्टर जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया जो है उसको एक्सक्रीट करेगा। ठीक है, नोड फैक्टर को। दे स्टिमुलेट द हेयर टू कर्ल। अब उससे क्या होगा, हेयर लो जो सीधा हेयर है वो कर्ल हो जाएगा। ठीक है, राइजोबिया देन इन्वेड द रूट थ्रू द हेयर टिप वेयर दे इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ एन इन्फेक्शन थ्रेड। अब यहाँ पे हमारे पास राइजोबिया जो है उसके हेयर टिप पे आ जाएगा। ठीक है, जहाँ से जो है इन्फेक्शन थ्रेड बनना शुरू होगा। ठीक है, दिस थ्रेड इज कंस्ट्रक्टेड बाय रूट सेल एंड द बैक्टीरिया। अब ये जो सेल है, ये जो थ्रेड है, ये किस किस के बीच में रहेगा, रूट सेल और बैक्टीरिया के बीच में। इट इज फॉर्म्ड ओनली इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया। ये जो है तभी बनेगा जब हमारे पास जो है रिस्पॉन्स होगा इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया की, हाँ जी बैक्टीरिया ने जो है इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है, द इन्फेक्शन थ्रेड ग्रोज थ्रू द रूट हेयर सेल एंड पेनिट्रेट अदर सेल टू रीच रूट कोटेक्स। अब जो रूट हेयर में उसने इन्फेक्शन किया था, अब वो जो है रूट कोटेक्स तक जाएगा, पेनिट्रेट होता हुआ चलता चलता चलता। ठीक है, विद इन अ वीक ऑफ इन्फेक्शन स्मॉल नड्यूल आर विजिबल टू द नेक्ड आइज। थोड़े दिनों बाद ही हमें जो है छोटे छोटे नड्यूल देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे। ईच नड्यूल इज पैक्ड विद 1000 ऑफ लिविंग राइजोबियम। हर नड्यूल में जो है 1000 ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया होगा, मोस्ट ऑफ विच आर इन मिस शेपन फ्रॉम नाउन एज बैक्टीरियोइड। बहुत सारे उनमें जो है वो मिस शेपन होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोइड्स। तो ये है हमारे पास राइजोबियम। ठीक है, ये राइजोबियम आ गया सॉइल के आसपास। ये रूट हेयर बनाया मैंने, ये रूट हेयर। तो ये क्या करेगा इसमें, ऐसे तो ये रूट हेयर ठीक है। ठीक है, ये पहला पॉइंट आ गया, इसमें रूट हेयर है हमारे पास, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। और ये राइजोबियम आ गया इसके राइजोस्फीयर में, सॉइल पे। अब यहाँ पे कर्लिंग हो रही है ग्रोथ की। ठीक है, ये राइजोस्फीयर यहाँ पे आ गया और जो हेयर है वो थोड़ा सा कर्ल हो गया, क्योंकि उसने जो है केमिकल्स को स्क्रीट किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी तरह से कर्ल हो गया, यहाँ तक पहुँच गया, पेनिट्रेट करता हुआ जो है बिल्कुल जो हेयर है उसके टिप पे पहुँच गया। ठीक है, गोल्गी वेसल्स है यहाँ पे और गोल्गी बॉडी है। इन्फेक्शन थ्रेड बनता हुआ यहाँ से ये रूट के टिप में पहुँच गया, बिल्कुल एंड में पहुँच गया। ठीक है, रूट हेयर के। पेनिट्रेशन ऑफ रूट हेयर, इन्फेक्शन थ्रेड मेम्ब्रेन फ्यूज विद सेल मेम्ब्रेन। अब जो इन्फेक्शन थ्रेड की मेम्ब्रेन है यहाँ वाली, ये फ्यूज कर रही है सेल मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ ये जो हमारे पास इन्फेक्शन थ्रेड की मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये जो है सेल मेम्ब्रेन में पहुंच गया, दूसरे सेल में पहुंच रहा है। ठीक है, और यहाँ पे राइजोबिया है। वेसल्स कंटेन राइजोबिया। अब यहाँ से देखो कितना लंबा ये थ्रेड जो है वो पेनिट्रेट होता होता आगे आगे यहाँ तक पहुँच गया। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास वेसिकल्स बन गई, जिनमें क्या है बस राइजोबिया। हर राइजोबिया में जो है, हर वेसिकल में हमारे पास 1000 ऑफ राइजोबिया है। पोर्शन ऑफ प्लांट सेल मेम्ब्रेन सराउंड द बैक्टीरियोइड्स। दिस स्ट्रक्चर नाउन एज सिम्बॉयसिस, उनको बोलते हैं सिम्बॉयसिस। कंटेन वन और सेवरल बैक्टीरियोइड वेयर द नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक प्लेस। अब हमारे पास जो है बैक्टीरिया जो है वो
कोटेक्स तक पहुंचा, कोटेक्स तक पहुंचने के बाद उसने रूट नड्यूल्स बनाए। रूट नड्यूल जो है प्लांट का वो पोषण मेम्ब्रेन है जहाँ पे बैक्टीरियोइड्स होंगे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सिम्बोसिस। यहाँ पे बहुत एक या उससे ज़्यादा बैक्टीरियोइड्स होंगे, ठीक है, और फिक्स करेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजीनियस एंजाइम प्रोड्यूस बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनियम। नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम से जो है नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होगा, अमोनिया में। इन लेग्यूम्स इट अकर विद इन द बैक्टीरियोइड्स। तो जो लेग्यूम्स क्रॉप होती हैं वहाँ पे कहाँ पे होता है, बैक्टीरियोइड्स में होते हैं, ठीक है। द रिएक्शन रिक्वायर हाइड्रोजन एज वेल एज एनर्जी फ्रॉम एटी। अब देखो ये नाइट्रोजन है लेकिन यहाँ पे अमोनिया बने, तो अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी और एटीपी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, गेट इनएक्टिवेटेड व्हेन एक्सपोज टू ऑक्सीजन। नाइट्रोजनस जो है सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन से, ये जो इनएक्टिव हो जाता है जब इसको ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है। राइजोबियम कंट्रोल ऑक्सीजन लेवल इन द नोड्यूल विद हीमोग्लोबिन प्रोटीन। तो राइजोबियम जो है ऑक्सीजन लेवल को जो है कंट्रोल करता है, ऑक्सीजन लेवल को जो है कंट्रोल करता है नड्यूल विद लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन में। लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या होता है, रेड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है जिसका सिमिलर फंक्शन जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है ना हीमोग्लोबिन, वैसा फंक्शन होता है इसका, ठीक है। दिस रेगुलेट द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन टू द रेस्पायर बैक्टीरियोइड एंड प्रिवेंट एक्युमुलेशन ऑफ फ्री ऑक्सीजन। तो ये जो रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ ऑक्सीजन को कहाँ भेजता है हमारे पास, बैक्टीरियोइड्स में, ताकि और प्रिवेंट करता है फ्री ऑक्सीजन। अगर फ्री ऑक्सीजन मिली तो हमारे पास जो नाइट्रोजनस एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाएगा। इट इज बिलीव दैट लैग हीमोग्लोबिन इज फॉर्म थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ प्लांट एंड राइजोबिया एज नाइदर कैन प्रोड्यूस इट अलोन। ये माना जाता है कि जो लैग हीमोग्लोबिन है वो फॉर्म्ड होता है इंटरेक्शन ऑफ प्लांट और राइजोबिया में, एज नाइदर कैन प्रोड्यूस इट अलोन। इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो अकेले नहीं बनती। लैग हीमोग्लोबिन तभी बनेगा जब प्लांट और राइजोबिया के बीच में इंटरेक्शन होगी, ऐसे ये नहीं बनेगा, ठीक है। लेग्यूम नड्यूल दैट आर नो लॉन्गर फिक्सिंग नाइट्रोजन टर्न ग्रीन। अब जो हमारे पास लेग्यूम नड्यूल है जो कि बहुत टाइम तक नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर रहे हैं वो ग्रीन कलर के हो जाएंगे और उनको हम क्या करेंगे, एंड मे बी डिस्कार्डेड बाय द प्लांट, और प्लांट उनको डिस्कार्ड कर देगा। दिस मे बी रिजल्ट ऑफ एन इनइफेक्टिव राइजोबियम स्टेन और पुअर प्लांट न्यूट्रिशन। अब उसमें जो है सब कुछ हो रहा है, उसमें लेग्यूम के नड्यूल भी बने हैं लेकिन वो बहुत टाइम तक जो है नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पा रहा है, इस वजह से वो ग्रीन कलर का हो गया। तो प्लांट ने उसको जो है डिस्कार्ड कर दिया, जिस वजह से जो हमारा प्लांट होगा उसमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको नाइट्रोजन नहीं मिल पाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं रूट नड्यूल फॉर्मुलेशन, कि जो रूट है उसमें नड्यूल फॉर्मेशन कैसे होती है। बैक्टीरिया आइदर पेनिट्रेट द रिलेटिवली सॉफ्ट हेयर टिप और इन्वेड डैमेज ब्रोकन रूट हेयर एंड प्रोग्रेस इन एन इन्फेक्शन थ्रेड। जो बैक्टीरिया है वो पेनिट्रेट करेगा, जो सॉफ्ट रूट टिप होगा हेयर का वहाँ से जाएगा और डैमेज ब्रोकन कर देगा रूट हेयर को और वह इन्फेक्शन थ्रेड बनाएगा। थ्रेड ऑफ म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस कंटेनिंग बैक्टीरिया इन इट ग्रो अप टू रूट कोटेक्स। अब वो जो है ग्रो करता करता कहाँ चला जाएगा, रूट कोटेक्स तक। Rhizobium penetrate up to inner cortex and stimulate cell division comes outside the endodermis and nodules primordial formation take place। अब क्या होगा, जो राइजोबियम है वो पेनिट्रेट करेगा इनर कोटेक्स को और स्टिमुलेट करेगा, सेल डिवीजन होगी वहाँ पे बहुत सारे, ठीक है। आउटसाइड द एंडोडर्मिस और नड्यूल प्राइमोडियम की जो है फॉर्मेशन होगी, नड्यूल्स प्राइमोडियल की जो है वो फॉर्मेशन होगी। तो ये था हमारे पास कि राइजोबियम में किस तरह से जो है नड्यूल फॉर्मेशन होती है और कैसे जो है नाइट्रोजन फिक्स होती है, ठीक है। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।